पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हमारे साथी मुकेश मेश्राम जी, गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा जी, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री रवि रंजन जी, निदेशक पर्यटन श्री प्रखर मिश्रा जी, फिक्की यूपी स्टेट काउंसिल के को चेयरमैन श्री विश्वास स्वरूप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम सारे वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, आज के इस 2 दिन के उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग ले रहे देश विदेश से आए हुए बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी से लगे हुए सम्मानित अतिथिगण, ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए तैयार तमाम सारे जो हमारे होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनके छात्र छात्राएं, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, मैं सामान्य तौर पर हर मंच पर हिंदी में बोलता हूँ और यहाँ भी हिंदी बोलूँगा कि यहाँ ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनके मदद के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ अंग्रेजी में भी बात करूँगा। उनके जो प्रश्नों का जो उन्होंने प्रश्न उठाया था उसके लिए उनसे अंग्रेजी में बात करूँगा। और मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर उन्हें अलग से भी समझाएंगे। मैं सबसे पहले तो आप सारे लोगों का यहाँ पे तहे दिल स्वागत करता हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल द गेस्ट्स who have come from different parts of the country and different parts of the world. I had one from Lithuania, somebody from the Montreal, somebody from the Singapore. I heartily welcome you for this UP Travel Mart, coming all the way from that place to participate in UP Travel Mart 2024. आप सबका स्वागत है। ये बहुत ही पवित्र भूमि है गोरखपुर, जो कि बाबा गोरक्षनाथ का तपोस्थली रही है। नाथ संप्रदाय के एक बहुत शीर्ष योगी बाबा गोरक्षनाथ की ये तीर्थस्थली यहाँ पे, जहाँ पे आपने, मैं समझता हूँ कि आप जरूर गए होंगे, गोरखनाथ मंदिर में गए होंगे और वहाँ की उस ऊर्जा को आपने महसूस किया होगा। तो आपको ऐसे पवित्र स्थान पर आपका बहुत हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे एक बहुत बड़े वाटर बॉडी रामगढ़ ताल के समीप हैं। रामगढ़ ताल, जो कि आप में से कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ की, इतना स्वच्छ जल आपने नहीं देखा, इतना बढ़िया साफ सुथरा ताल नहीं देखा और इसमें कितनी सारी संभावनाएं आप में से कुछ लोगों ने व्यक्त की। मैं आपकी इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और मैं निश्चित समझता हूं कि आज शायद सुबह के वक्त यहाँ पे वॉक किया होगा और आपने उसका आनंद लिया होगा, या इस तालाब में भी आपने कुछ वाटर स्पोर्ट्स, कुछ वाटर रिलेटेड एक्टिविटी जरूर की होंगी। आज उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ परिवर्तित हो रहा है, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं समझता हूं कि देश में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की है। आपको जान करके खुशी होगी कि कहाँ हम देश में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, ज्यादा नहीं, कुछ 7 साल पहले। आज हम उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो रफ्तार उत्तर प्रदेश ने पकड़ा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार हुआ है, चाहे वह स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, जो तमाम सारे जो हमारे इंडिसेस हैं उनमें जिस प्रकार से सुधार हुआ है,
वक्त बहुत दूर नहीं है जब हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आज उत्तर प्रदेश, जो देश ने एक लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, हमारा देश जो कि दुनिया में 10वें नंबर पे हुआ करता था, आज वो वहां से बढ़ करके पूरे दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी 2-3 साल के भीतर भीतर बनने वाला है। और उसके लिए जो लक्ष्य देश ने रखा है वो लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसके बारे में आपको जो हमारे अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ तंत्र हैं उसको देख करके सबको विश्वास होगा। और तमाम सारी हमारी जो ऐसी एजेंसी जो स्टडी करती हैं उनके सबके प्रेडिक्शन है कि हिंदुस्तान आने वाले 2-3 सालों के भीतर भीतर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो जब देश हमारा $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा। हम भी देश की अर्थव्यवस्था के लगभग 20% उत्तर प्रदेश में रखेंगे। जो देश में इतने सारे परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसे अंगीकार करने वाला पहला राज्य है। और इसी का नतीजा है कि आज लोगों में विश्वास जगा है। नहीं तो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश मतलब बीमारू राज्य, उत्तर प्रदेश जहां कोई संभावनाएं नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश अवसरों का प्रदेश बन गया है। इट इज ए स्टेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, व्यवसायी हों, उद्योग धंधे वाले लोग हों, कोई भी क्षेत्र में हो, हर एक के लिए उत्तर प्रदेश आज अवसरों का प्रदेश बन गया है। तो पर्यटन भी इससे अछूता नहीं है। पर्यटन में जिस तेजी से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2023 के जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 48 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश का फुटफॉल हुआ। 48 करोड़। वो दिन दूर नहीं है जबकि हम लोग लाख करोड़ भी पहुंचेंगे। 48 करोड़ हमारा जो है यहाँ पे हम 100 करोड़ भी क्रॉस करेंगे। बहुत दिन दूर नहीं है। जिस तेजी के साथ पर्यटन का विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल फॉरेन टूरिस्ट का है, इंटरनेशनल टूरिस्ट का है, मैं मानता हूं कि अभी भी कम है। हमारी क्षमता हमारे पोटेंशियल के मुताबिक बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि हमारा जो फुटफॉल, हम खुश होंगे कि हम 6 लाख से बढ़ा के 16 लाख पर ले आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी बहुत गुंजाइश है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथी यहाँ पे लिटोविया से आए हुए हैं, जो हमारे साथी यहाँ पे कनाडा से आए हुए हैं, जो सिंगापुर से आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से विकास हुआ है। एक बार हम प्रमोशन करेंगे तो निश्चित तौर पे हर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट उत्तर प्रदेश आना चाहेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसे हम ताजमहल कहते हैं उत्तर प्रदेश में। कई लोग तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं कहीं और है, लेकिन जो भी हिंदुस्तान आता है वो ताजमहल के सामने बैठ करके एक तस्वीर खिंचवाना चाहता है। दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे पुराना शहर, आज भी जिंदा शहर, आज भी जीवंत शहर, जहां पे विरासत के साथ आज तकनीकी ने पूरे उस शहर को बदलाव कर दिया, वो शहर काशी है। काशी शहर को जिस प्रकार से बदलाव देखा है काशी ने पिछले 10 सालों में, आज वहां जाइए, जैसे आप रामगढ़ ताल की बात कर रहे हैं, गंगा जी में कितना स्वच्छ पानी है, घाट कितने सुंदर साफ सुथरे हो गए, गलियां कितनी चौड़ी और अच्छी हो गई हैं, वहां पे यात्रा की व्यवस्था कितनी बढ़िया हो गई है। और सबसे बड़ी बात, काशी विश्वनाथ धाम, जो कि एक छोटा सा मंदिर गलियों से होकर के काशी की विश्वनाथ गली का नाम ही हुआ करता था। आप जहां जाते थे, आज वो इतने बड़े व्यापक स्वरूप में आज निकल करके आया है। और उसी का नतीजा है कि 2023 में वहां पे लगभग 10 करोड़ टूरिस्ट बनारस में पहुंचे, काशी में पहुंचे थे। आज काशी में लोगों को रुकने के लिए इतने सारे वहां पे जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बढ़ती चली जा रही है।
तो काशी का जो ग्रोथ हुआ है, काशी का जो विकास हुआ है पिछले 10 साल के भीतर भीतर जो विकास हुआ है, वो किसी के लिए एक बहुत सारे लोगों के लिए एक केस स्टडी का विषय हुआ कि कैसे कोई शहर इतना तेजी से विकास कर सकता है, और वो दुनिया भर के लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। अभी हाल के समय में आपने देखा अयोध्या, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम अपने घर में जो उनका जन्मभूमि थी वहां पे लगभग 500 साल के बाद लौटे हैं। 500 साल बाद लौटे। कितनी सारी पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन आज दोबारा उनका जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ उनके मंदिर में, अभी वो मंदिर और बहुत व्यापक, बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो मूल सैंक्टम सैंक्टोरम, जो मूल सबसे जो मुख्य मंदिर था, वो बनकर के तैयार हुआ, और 22 जनवरी को जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आज वहां पे हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। मेरी जानकारी में है वहां पे न केवल देश से बल्कि विदेशों से मेरे पास तो लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, अनुरोध आते हैं। उम्र है 90 साल, आप व्हील चेयर पे चलते हैं, लेकिन जीवन की अंतिम इच्छा है कि प्रभु का एक बार दर्शन तो अवश्य कर लें। लोग चल नहीं पाते, बीमार हैं, तमाम किस्म की उन्हें व्याधियां हैं, तमाम किस्म की उनकी इनकैपेसिटी है, दिव्यांगता है, लेकिन उसके बावजूद लोग प्रभु श्री राम का एक दर्शन करने के लिए लालायित हैं। इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं। आप में से किसी ने कहा कि उनके लिए कोई व्यवस्था, आज वहां पे व्हील चेयर से जाने की व्यवस्था है, और व्यवस्था में और सुधार हो रहा है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने अयोध्या को देखा होगा, हम तो उत्तर प्रदेश काडर के इसी संपर्क के हैं, हमने अयोध्या को बहुत सालों से देख रहे हैं। जो शहर एक प्रकार से उदास सा शहर था, जिस शहर में कोई चहल पहल नहीं थी, लोग सरजू जी में जाते थे, स्नान करते थे, और वहां पे प्रभु का जो एक छोटे से टेंट के अंदर वहां पे जाके दर्शन करते थे। आज उस शहर में देखिए कि कितनी चहल पहल हो गई है। आज आप देखिए सड़कें कितनी चौड़ी हो गई हैं। आज वहां देखिए कि सड़कों के किनारे के सारे जो मार्केट है कितना खूबसूरत हो गया है। आज वहां देखिए, अगर पता करिए तो किस प्रकार से वहां पे जो दुकानें थी, क्योंकि हम उस व्यवस्था के अंग हैं, एज ए मुख्य सचिव हमने उन सारी चीजों को कराने में मदद किया है। जब उन सड़कों को हम चौड़ा कर रहे थे, लोगों ने हंसी खुशी पूरे अपने मन के साथ उन्होंने कहा कि हम अपने जमीन को पीछे करते हैं, अपने मकान को पीछे करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। और आज वहां पे जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है अयोध्या में, लोगों के पास सामान नहीं बचता, वो खरीद के लाते हैं, उसके बाद उसे बेचने का सामान नहीं बचता। उन्हें 2 गुनी 3 गुनी तो छोड़िए, 10 गुनी 20 गुनी 50 गुनी तक उस लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से अयोध्या में तेजी से विकास हुआ है। जो प्रभु श्री राम के आने से मैं समझता हूं कि आने वाले समय जब मंदिर वो अपने भव्य स्वरूप में जब आएगा, 2025 में जब उसका पूरा बड़ा भव्य मंदिर जब बन करके तैयार होगा, जब अयोध्या में बहुत सारे काम हो रहे हैं, वहां पे हमारा एक एयरपोर्ट बन करके तैयार हो गया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बन करके वहां तैयार हो गया। वहां पे आज देश के तमाम सारे शहरों से, जयपुर से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, ऐसे तमाम सारे, चेन्नई से, तमाम सारे शहरों से आज सीधे सीधे हवाई जहाज के माध्यम से लोग वहां पे उतरते हैं। उनको और कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं आते और वहीं से लोग चले जाते हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, और अगले 1 साल के भीतर भीतर उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए पूरी जमीन दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। 1 साल के भीतर वो जब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा तो दुनिया के तमाम सारे डेस्टिनेशन से लोग डायरेक्ट अयोध्या उतरेंगे, वहां पे प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, और प्रभु श्री राम का दर्शन करके वहीं से लोग चले जाएंगे। यही नहीं, बल्कि वहां पे इतने सारे और काम हो रहे हैं जो लोगों को वहां पे बाध्य करेंगे, लोगों को जो टूरिस्ट है उनको सीखना चाहेंगे हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारे शिल्प के बारे में, हमारी हस्तशिल्प के बारे में। ऐसे तमाम सारी जो चीजें हैं, लोगों को उत्सुकता है बड़ी, इतनी सारी चीजों पे एक साथ काम चल रहा है। वो जब सारे के सारे काम होंगे तो लोग आएंगे अयोध्या में, वहां पे ठहरेंगे लोग वहां पे अयोध्या में, और ठहर करके वहां पे रह करके
न केवल प्रभु का दर्शन ही करेंगे बल्कि वहां पे हमारे देश का दिव्य दर्शन भी करेंगे। इस देश की जो ताकत है, जो हमारे सनातन की जो ताकत है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो तमाम सारी ऐसी बातें, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो हमारे मित्र आए हुए हैं वहाँ पे कनाडा से, मॉन्ट्रियल से आए हुए हैं, हमारे जो मित्र आए हुए हैं यहाँ पे लिटुविया, जो कि रशिया के कंट्री हुआ करती थी, वहाँ से आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सनातन के बारे में लोग वहाँ पे बड़े उत्सुक हैं। सनातन की जो तमाम सारी जो बातें हैं, उनकी चीज़ों उनको आज उनके मन में ऐसे उत्सुकता भर देती, वो उसको आभास करेंगे, उसे वो महसूस करेंगे। तो अयोध्या आने वाले समय में कितना ज़्यादा व्यापक स्वरूप में, किस रूप में लेकर के निकलेगा, जो कि देश विदेश के टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचेंगे। काशी के पास में ही विंध्यवासिनी धाम, जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में एक आज विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर भी बन करके लगभग तैयार है। बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। और उससे माँ का वो एक व्यापक स्वरूप, जो एक बधी हुई एक छोटे से एक दायरे में हुआ करती थी, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे सर्कुलेशन भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आप वहाँ से सीधा सीधा माँ गंगा के किनारे तक आप पहुँच सकेंगे। तो वहाँ पे जो जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से परिवर्तन चित्रकूट धाम में हुआ है, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हुए हैं चित्रकूट में भी, अभी हाल में आपने देखा होगा, पिछले ही महीने में चित्रकूट में एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। चित्रकूट में हुआ है, मुरादाबाद में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ और श्रावस्ती में हुआ है। श्रावस्ती जो भगवान बुद्ध के साथ जो चौमासा बनाते थे, भगवान बुद्ध जो है 4 महीने के लिए आते थे, और जितने भी त्रिपिटक की कहानियां हैं, भगवान बुद्ध की जितनी सारी कहानियां हैं, वो सारी की सारी वहीं श्रावस्ती के वहीं से लिखी हुई है। तो आज श्रावस्ती आप एयरपोर्ट से पहुंच सकते हैं, आजमगढ़ पहुंच सकते हैं, आप मुरादाबाद पहुंच सकते हैं, आप अलीगढ़ पहुंच सकते हैं, ये चित्रकूट पहुंच सकते हैं। सारे के सारे एयरपोर्ट अभी शुरुआत किए गए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, 11 हमारे जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, और 6 पे और तेजी से काम चल रहा है। जो हमारा हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जेवर का एयरपोर्ट, जो मेरी अध्यक्षता में कमेटी, जिसका मैं लगातार रिव्यू करता रहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारा जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हमारे बाकी बचे हुए 5 एयरपोर्ट भी आने वाले 1 साल के भीतर भीतर वो सारे चालू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट को एक ईज ऑफ ट्रेवल चाहिए। वो कहीं से भी आए और जहां पहुंचना चाहता है वो पहुंच सकता है। और उसको पहुंचने के लिए हमारी एयरपोर्ट, प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किसी प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में हमारी जो है इतनी सारी एक्सप्रेसवेज की लाइन खिंची हुई है। अब अगर गोरखपुर अगर आप बनारस से पहुंचना चाहें तो पूरी हमारी जो है एक्सप्रेसवे से आप आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेके आ सकते हैं। और अभी गोरखपुर लिंक उसकी बन रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ। मेरठ का जो हमारी गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है, और गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगी तो सीधा सीधा मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट कर देगी। एक्सप्रेसवे का जाल बचा पड़ा हुआ। अब हमारे यहाँ दूरियां नहीं रह गई है, वो दूरियां इतनी तेजी से आप ट्रेवल कर सकते हैं जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में अगर मेट्रो लाइन है तो उत्तर प्रदेश में। मैं दिल्ली की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पे 400 किलोमीटर का मेट्रो, में पूरे देश भर का, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था भारत सरकार का, मैं करीब 4.5 साल से ज्यादा समय मुझे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ, मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ जब मैं पूरे देश के जितनी सारे मेट्रो विकास होता था सारी की सारी कंपनी का मैं अध्यक्ष हुआ करता था। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में मेट्रो है, आज उत्तर प्रदेश में 6 शहरों में मेट्रो है। अभी हाल में आगरा में नई मेट्रो का प्रारंभ हुआ। और देश में अगर RRTS, रीजनल रैपिड रोड, जिसे नमो ट्रेन कहते हैं, नमो भारत, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट। जैसा हम अगर विदेशों में जाते हैं, अगर आप लंदन में गए हैं, अगर आप न्यूयॉर्क में गए हैं, अगर आप
टोक्यो में गए हैं, एम्स्टर्डम में गए, ऐसे तमाम सारे शहरों में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट होते हैं। हिंदुस्तान का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से लेकर मेरठ के लिए बन करके तैयार हो रहा, जिसका 37 किलोमीटर का सेक्टर ऑलरेडी चालू हो चुका है। और अगर आप उसमें बैठेंगे, क्योंकि मैं उसको बड़े नज़दीक से जानता हूँ, वो मैंने लिव किया, मैं उसको उसके साथ सारा का सारा उसको मैंने विकास करने में मेरा बहुत बहुत नज़दीक से काम किया है। उसका 90% मेक इन इंडिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर हमारे देश में जो नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज का पहला नेशनल वाटरवेज उत्तर प्रदेश में, बनारस से लेकर के हल्दिया तक का नेशनल वाटरवेज। आपने हाल में सुना होगा कि एक पूरी की पूरी एक हमारी अब वाटर लाइन पे जो है बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक, ये सारा का सारा जो है एक क्रूज चला था, जो सारा का सारा क्रूज, और आने वाले समय में क्रूज कितना पॉपुलर होने जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपना नया स्टेट वाटरवेज का अथॉरिटी बना रहा है। आज इस देश में चूंकि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे प्रदेश के ऊपर, जो पेरिनियल रिवर्स 12 महीने जिसमें पानी रहता है, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरजू राप्ती, ऐसे तमाम सारी नदियों का जाल बिछा पड़ा पूरे प्रदेश में। इसलिए हम एक वाटरवेज के बारे में अथॉरिटी बना करके यहाँ पे क्रूज भी और फ्रीट भी, मैंने माल का वाहन भी और यात्रियों का आवागमन भी किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बदल चुकी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें बहुत जल्दी सुलभ होगी। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो मैं वाटरवेज का भी प्रयोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे का पूरा पूरा जाल बिछा पड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में नंबर 2 दूसरे नंबर का अगर कोई प्रदेश जो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये सारी की सारी चीजें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा अगर टूरिस्ट आता कहीं से कहीं जाना हो, बिल्कुल आसानी से जा सकता है। और यही नहीं बल्कि हमारे जिस तेजी से मुकेश मेश्राम जी की अध्यक्षता में हमारे प्रमुख सचिव हैं, उनके पूरे उसमें जिस प्रकार से हमारे टूरिस्ट प्लेसेस का डेवलपमेंट किया जा रहा, उसका नज़ारा आपने यहाँ देखा है। अगर आप हमारे लखनऊ शहर में आएंगे, आप लखनऊ, यहाँ से कुछ लोग लखनऊ होकर के जा रहे होंगे, आपको लगेगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर जैसे होता है। जो सारी सुविधाएं आप किसी अंतर्राष्ट्रीय शहर में सकते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको लखनऊ में मिली होंगी। आप रात में जाकर के देखिए कि क्या वैभव, क्या सुंदरता उस शहर की है। आप कानपुर जाइए, बनारस जाइए, नोएडा जाइए, प्रयागराज जाइए, कितनी सारी चीजें। हर एक शहर हमारा साफ सुथरा भी मिलेगा, हर एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत टॉप क्लास का मिलेगा। और वहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हमारे पर्यटकों को क्या चाहिए, चाहे उन्हें खरीद फरोख्त करना है, चाहे उन्हें जो है आप वहाँ का शिल्प के बारे में, वहाँ के हस्तशिल्प के बारे में, वहाँ की जानकारी के बारे में, सारी की सारी सुविधाएं पर्यटन विभाग के माध्यम से दी जा रही हैं या देने का पूरा का पूरा प्रयास हो रहा है। पर्यटन अनंत संभावनाओं का इंडस्ट्री है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2022 में अपनी एक पर्यटन विकास की एक अलग से नीति बनाई, और उस नीति के तहत तमाम लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं। आप में से किसी ने अभी बताया कि अयोध्या में आपको 2 स्टार 3 स्टार होटल चाहिए, इसके प्रमोशन के लिए काफी तेजी से काम चल रहा है। अभी वहां पे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल अयोध्या में बन रहे हैं, और भी हमारे राज्य के तमाम सारे शहरों में बन रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से आवागमन हो रहा है, चाहे बनारस, चाहे काशी हो, चाहे कोई भी शहर हो, प्रयागराज हो, सभी जगह इस प्रकार के विकास हो रहे हैं। हमारे शहरों का मास्टर प्लान बना करके वहां पे कैसे हम टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को उनको सर्व करेंगे, उसके बारे में काम चल रहा है। आपको टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट एक ड्रीम देखता है, उसको एक सपना देखता है, उस सपने को साकार करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को या तो पास्ट में ले जाना चाहता है या फ्यूचर में ले जाना चाहता है, ताकि वो कुछ नया कुछ सोच सके, नया कुछ देख सके। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे मॉन्यूमेंट, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पुराने प्राचीन इतिहास को बताते हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे हमारे शहरों जहाँ पे पुराने जो हमारी राजधानियाँ हुआ करती थी,
उन सारे के सारे वो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे, चाहे वो लखनऊ के बारे में हो, चाहे काशी के बारे में हो, चाहे आगरा के बारे में हो, प्रयागराज के बारे में हो, झांसी के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में हो, हर एक जगह इस प्रकार की सुविधाएं बन रही है। टूरिस्ट हमारा चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है एडवेंचर। एडवेंचर के लिए तमाम सारी चीज़ें, चाहे हॉट बैलून हो, आप जाके आकाश में जाकर के चीज़ों को देखें, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, इन सब चीज़ों को प्रमोशन। आप अगर झांसी में जाएं तो बेतवा नदी पे काफ़ी सारा आपको जो है एडवेंचर टूरिज्म, अभी लखनऊ में भी तमाम सारे जगह इस प्रकार के ऐसे ऐसे नए नए एडवेंचर टूरिज्म के जो कार्य हो रहे हैं। टूरिस्ट हमारा एक्सपीरियंस करना चाहता है फॉरेस्ट को, एक्सपीरियंस करना चाहता है वाइल्ड लाइफ को। उत्तर प्रदेश में हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क है। अमानगढ़ में जो हमारे बिजनौर में एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, जहाँ पे आप जाके टाइगर को देख सकते हैं। पीलीभीत में चूका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे पास में महाराजगंज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चित्रकूट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। ऐसे तमाम सारे जगह जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, आप बहुत किस्म के एडवेंचर कर सकते हैं। जाकर के जो है बड़े बड़े हमारे जो वाटर बॉडीज है, वहाँ पे किस्म का एडवेंचर कर सकते हैं। और उसकी सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। ये विकास करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे आए और आकर के कैसे इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करके उसको जो है क्या हम उसको सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। इनफैक्ट हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इको टूरिज्म के बारे में, इको टूरिज्म का अलग से पॉलिसी बनाया, अलग से बोर्ड बनाया, जिसे मैं ही चेयर करता हूँ। और इको टूरिज्म बोर्ड को, उसके माध्यम से तमाम सारे नए नए विकास हो रहे हैं। क्योंकि आज प्रदेश ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि हम कैसे देश विदेश के लोगों को अपने यहाँ ला सकते हैं। हमारे वो मेहमान होंगे तो हम उन मेहमानों के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ होगा। हमारा एक अनुमान बताता है कि पिछले साल 2023 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा बिजनेस टूरिस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस उत्तर प्रदेश में हुआ। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वे माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो, और पोटेंशियल इज फार फार मोर। 2.5 लाख को हम 5 लाख करोड़ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, हम यहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। जब इतने सारे होटल्स बनेंगे, हमारे एक साथी बात कर रहे थे यहाँ पे ये होम स्टे के बारे में। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उसके लिए हम समझ रहे थे कि कितने सारे टूरिस्ट आएंगे। अयोध्या में काफ़ी कोशिश करके इतने सारे घरों में होम स्टे, और लोग बड़े उत्साहित हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं। लोगों को, कई लोगों ने तो मुझे कॉल किया, कई लोगों ने मुझे ट्विटर के माध्यम से वहाँ पे मुझे संपर्क किया, सोशल मीडिया से मुझे संपर्क किया, ये बताने के लिए कि जब से उन्होंने इस पर होम स्टे खोला है, उनके लिए एक नया जीवन का एक नया चैप्टर खुल गया है। तो वो तमाम किस्म के लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, उनको वो रुकते हैं और उनकी वो सेवा सत्कार करते हैं। और हमारी तो संस्कृति है अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देवता के समान है। हम उसे जो है आम आदमी नहीं मानते। लोग अपने खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरे की पूरी सेवा सत्कार करते हैं। लोग अपने कम में रह जाते हैं, दूसरे की पूरी व्यवस्था करते हैं। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बचा नहीं था, अब हमारे पास जो हमारा 2 कमरा है, वो 2 कमरे में आज लोग आके ठहरते हैं। हमें उनसे बातचीत होती है, उनको हम बताते हैं, उनको वहाँ के बारे में, वही उनके गाइड बन गए, उनके लिए वही गाइड बन गए। एक बहुत अच्छी चीज़, एक हमारा जो होम स्टे के माध्यम से नया व्यवस्था निकल करके आई है। इनफैक्ट वहाँ के हमारे अयोध्या की धर्मशालाएं, एक बड़ा तेजी से काम किया गया था हम लोगों ने कि बहुत सारी धर्मशालाएं और उनके पास रुकने की जगह है, केवल उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बात है। अगर हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें तो वहाँ लोग आएंगे, ठहरेंगे, वहाँ पे गर्म पानी होगा, अच्छा शौचालय होगा, वहाँ पे अच्छी उनके बेड बिस्तर होगी, उनके नाश्ता की व्यवस्था होगी, और वो सारी की सारी व्यवस्था काफ़ी परिवर्तन। अगर आप जाएं तो आप जाकर के अगर हमारे धर्मशालाओं को भी देखेंगे, आपको देखेंगे वहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है। एक टूरिस्ट केवल इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं आता है, बल्कि आज एक नया हमें आभास हुआ है, एक नया विश्वास जगा है। एक ऐसे जो हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक
जो हमारी ज़रूरतें, उन ज़रूरतों को पूरा करने के कैसे टूरिस्ट आते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको मैंने अयोध्या के बारे में बताया, काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बताया, और आने वाले समय विंध्यवासिनी धाम के बारे में। आप सारे परिचित होंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, और आने वाले साल में 2025 के जनवरी में तो कुंभ जो 12 साल के बाद आता है वो कुंभ है। ऐसी तिथियां, इतनी पवित्र तिथियां आ गई हैं कि जो कि 15 जनवरी से लेकर के फरवरी में वो 44 दिन तक लगातार कुंभ के तिथियां हैं। और इस बार हम लोग का अनुमान है कि लगभग 40 करोड़ लोग 44 दिन के भीतर आएंगे। 40 करोड़ लोग 44 दिन के भीतर में आएंगे। और हमने पहले से ही बहुत दिनों से, काफ़ी 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं इन 40 करोड़ लोगों को वहाँ पे स्वागत करने के लिए, उनको सेवा सत्कार करने के लिए। हर एक को आज जिस प्रकार से प्रयागराज को, जो लखनऊ से लेकर के प्रयागराज पूरी की पूरी रोड 4 लेन हो गई है। जहाँ जहाँ पे बाधाएं थी, सारी बाधाएं मुक्त होकर के सब पे तेजी से काम चल रहा हो, और दिसंबर से पहले पहले पूरी 4 लेन हो जाएगी, लोग उसको तेजी से निकल सकते हैं। प्रयागराज से लेकर अयोध्या, जो बीच में प्रतापगढ़ का एक ब्रेक पड़ता था, उसको भी सारा 4 लेन, वो भी तेजी से हो रहा है। प्रयागराज से बनारस, प्रयागराज से चित्रकूट, ये सारी की सारी सड़कों को बिल्कुल इस प्रकार से कर दिया गया जिससे निर्बाध लोग कहीं से कहीं पे पहुंच सकते हैं। वहाँ की जो हमारी जो अन्य कनेक्टिविटी थी, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। वहाँ पे जो मेला के जो एरिया थी, हमारे कुंभ मेला की जो एरिया थी, उस एरिया को लगभग दूना बना दिया गया। वहाँ पे गंगा जी के किनारे बहुत दूर तक उसको जो है, और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सेस कर दिया गया। आज वहाँ पे 8 नए घाट प्रयागराज में बन रहे हैं, वो सारे के सारे घाट बनकर के तैयार होंगे। आपको जान करके खुशी होगी कि प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट जो खत्म हो गया था, आपने सुना भी नहीं होगा, मुझे कहीं से जानकारी मिली, आज दशाश्वमेध घाट बहुत तेजी से बन रहा है। जो वहाँ पे जो नाग बासुकी जी का मंदिर है, उसके पास में दशाश्वमेध घाट तेजी से बन रहा है, वो सारा बन करके तैयार हो जाएगा। नए ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पे एक नया रोपवे स्वीकृत हुआ, वो रोपवे वहाँ पे पूरा का पूरा जमुना जी में, यहाँ पे हमारे जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से सीधे सीधे आप क्रॉस कर जाएंगे, वहाँ पे रोपवे बन रही है। वहाँ पे एक त्रिवेणी पुष्प हुआ करता था, त्रिवेणी पुष्प को एक नया रूप में वहाँ पे बन करके आ रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनकर आ रही हैं। और साथ ही साथ हमारे एक साथी ने कहा कि कुंभ में उनको जो है दिक्कत होती है, वो टेंट सिटी लाते हैं, और टेंट सिटी ला करके उनको पहुँचने में संगम में दिक्कत होती है। इस बार सारी की सारी प्लानिंग जियो स्पेशियल, हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरी कुंभ की प्लानिंग इस प्रकार से की जा रही है कि आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। सारी रोड की प्लानिंग, वहाँ पे लोग टूरिस्ट की प्लानिंग, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की प्लानिंग, सारी की सारी एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। जो 2019 का अर्थ कुंभ हुआ था, लोगों को अनुभव हुआ था कि कैसे उत्तर प्रदेश एक नव्य और भव्य कुंभ, एक दिव्य कुंभ की अनुभूति लोगों को आभास दे सकता है। और आने वाला 2024 के पीछे हमारे 2019 का अनुभव है, और बीच में जो नई टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आई है, वो सारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुंभ में हर एक टूरिस्ट को, चाहे ट्रेन से आए, आज हवाई अड्डा भी वहाँ पे बढ़ रहा है, हवाई अड्डा का विस्तार हो रहा है। वहाँ पे हवाई अड्डा से सीधे सीधे कुंभ पहुँचने के लिए नया रोड बन रही है। अगर आप जाकर के देखें, वो सारी रोड बन करके तैयार हो रही है। वहाँ का रेलवे स्टेशन का भी सुधार हो रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री उसके ऊपर खर्च कर रही है। वहाँ पे रोडवेज का भी सुधार हो रहा है। हर एक इस प्रकार से कि कुंभ पूरा का पूरा तैयार हो रहा 2025 में दुनिया के तमाम सारे लोगों को स्वागत करने के लिए। ये हमारा नया उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश है जो कि पूरे दुनिया में लोग कहते हैं कि जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, अगर कोई विकास के बारे पैमाना है, वो पैमाना हमारा उत्तर प्रदेश तैयार कर रहा है। चाहे वो शांति व्यवस्था की बात हो, आपको अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं आप जा रहे हैं और कोई आपके साथ ऐसे बदतमीजी कर दे, या कोई आपके साथ अब ऐसे क्राइम कर दे। इस बात का भय है। हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके मन में पूरा भय है कि अगर कहीं कुछ काम किए तो ऐसा काम करने के बाद कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, किसी को छोड़ता नहीं है। और उस कानून के हाथ को वो पूरी की पूरी सख्ती के साथ
हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ कानून के हाथ को हर जगह लागू करेगी, ताकि हमारे टूरिस्ट अगर आते हैं उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। वो हमारे अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को हमारा सेवा करना, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से डिजिटल का प्रयोग हुआ है, हमने इसका प्रमोशन किया। डिजिटल के प्रमोशन के बारे में आपको यहाँ भी बताया गया होगा, लोगों को डिजिटल एक्सपीरियंसेस करने के बारे में बताया गया होगा। बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके टूरिज्म भी लोगों को जानकारी देना चाहता है। तो मैं तो आप जो तमाम सारे मेहमान देश भर के तमाम सारे इलाके से आए हुए हैं या दुनिया के लोगों से आए हुए हैं, मैं आपसे कहूँगा कि इस नए उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को जानकारी दें। आप बताएं कि कैसे हम उनको अपने हाथ फैला करके लोगों को स्वागत के देकर यहाँ पे तैयार हैं। आपने बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न किए, बहुत सारे मैंने एक एक करके नोट करता चला गया। एक अमृतसर से फ्लाइट की बात की, हमारे साथी गुप्ता जी ने अमृतसर से फ्लाइट की बात की कि गोरखपुर फ्लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अमृतसर एक बहुत ही पवित्र स्थान है, हमारे दुनिया का, देश का स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर। जब आप नाम आता है तब नाम सुनते ही अपने मन में श्रद्धा का भाव उठ जाता है। और वैसे ही यहाँ पे गोरक्षनाथ का मंदिर, ये दो आस्था के इतने बड़े स्थान है जहाँ से लोग जाना चाहते हैं। और अमृतसर दुनिया भर से कनेक्टेड है, वहाँ से लोग आए और सीधे यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल हम लोग चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि इसके बारे में जो है, जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जिस प्रकार से जो हम उनको कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे मार्केट है उसका असेस करेंगे, और असेस करने के बाद जरूरत हुआ तो वो जरूर इसको इस प्रकार की फ्लाइट की व्यवस्था हो सकती है। कम से कम हमारे तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार पूरा का पूरा कोशिश करेगी। गुप्ता जी ने वाटर स्पोर्ट्स के बारे में बात किया। मैं बता दूं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम करने का कार्यक्रम है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है वाटर स्पोर्ट्स के, क्योंकि आने वाले समय में इतनी बड़ी फैसिलिटी, अगर आपको, मैं समझता हूँ कि अगर नहीं देखा होगा तो अनिल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको जाके दिखाएं। एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे रामगढ़ ताल के पास बनी हुई है, और आने वाले समय में यहाँ पे बड़े कॉम्पिटिशन्स होंगे, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे बनेगी। इसके लिए सब कुछ तैयार किया गया है। और इसीलिए इसके आसपास के जितने नाले थे, यहाँ पे एक गुरदैया नाला है जिसका पानी यहाँ पे गिरता था, उसके बारे में पूरा का पूरा एक अच्छा, इतना खूबसूरत वो बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में लोग वहाँ पे, नाम उसका गुड़दैया, माने गोड़ धोने के लिए जो काम करते थे, इतना गंदा नाला था, अब वो बिल्कुल स्वच्छ नाला हो जाएगा, स्वच्छ जल होगा। और उसके साथ अब वो गंदा कोई पानी यहाँ पे रामगढ़ ताल में गिरेगा ही नहीं। हमारे आहूजा जी जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने मुझसे बात की कि इसको जो है रामलला के दर्शन के बारे में कुछ फैसिलिटेशन करने के लिए। आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। मैं आपके इसके बारे में, क्योंकि हम लगातार जाते रहते हैं, उसका रिव्यू करते रहते हैं और हर बार कोई न कोई सुधार करते रहते हैं। रामलला जी के दर्शन के बारे में जो है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, उनके लिए भी फैसिलिटेशन, उनको अलग से उनको लाइन की व्यवस्था है। कुछ ऐसे हैं जिनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, और बाकी लोगों को भी जो आम है उनको भी बहुत तेजी से उनको सारे के सारे, आप जा करके देखिए, रामनवमी के दौरान बहुत सारा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली की गई है। अगर आपका अनुभव होगा तो पुराना अनुभव होगा। अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हर महीने बदल रहा है, हर महीने वो नया रूप रंग लिए जा रहा है, और आने वाले समय, क्योंकि अयोध्या अभी ग्रो कर रहा है। अब वहाँ पे प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं, और उनके आने से उनकी जो आभा है, उनकी जो ऊर्जा है, वो लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आपको 2 महीने पहले का अनुभव है, अब आप जाकर के देखिए कि आपको नया अनुभव आपको मिलेगा। यहाँ पे जो शाह साहब आए थे यहाँ पे बड़ौदा से, बड़ा अच्छा सुझाव है आपका भी कहना कि बड़ौदा से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ होनी चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी फ्लाइट हैं, बट आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों फ्लाइट्स पूरे हमारे, मैंने बताया कि हमारे 15 एयरपोर्ट अभी चल रहे हैं। मेरी सीधे जानकारी में नहीं, लेकिन मैं इसको हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उनके सामने मैं रखूंगा। और बड़ौदा शहर भी मैं कई बार गया हूँ, और एक कितना खूबसूरत शहर है। भारत सरकार के अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे स्मार्ट सिटी बड़ौदा को बनाने में मैंने बहुत सारा योगदान भी दिया, बहुत सारा काम भी किया।
तो मैं इन दो शहरों को जोड़ने के लिए, ऐसे भी अगर आज आप बनारस में जाएं तो बनारस में आपको एयरपोर्ट पे इतने सारे हमारे गुजराती भाई बहन मिलते हैं। जब कभी जाते हैं देखते हैं बातचीत करते हुए अलग अलग शहरों से, तो वो हमारे, क्योंकि मैं देखता हूं कि गुजराती भाई बहन इतने सारे वो टूरिस्ट होते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से जाते हैं क्योंकि ये तो देवभूमि है। यहाँ हमारे तमाम सारे राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, बुद्ध भी हैं और जैन तीर्थंकर, जैनों की तो वो धरती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। पूरे देश में किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा तीर्थंकर, आपका चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, बरेली हो, तमाम सारी जगह, हस्तिनापुर हो, ऐसे हमारे बहुत सारे जन मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक जाल बिछा हुआ है। तो आप इनके भी ऐसी व्यवस्था होगी। मिस्टर मार्टिन from Lithuania, you wanted to know about our plan for the future. I will request you to kindly visit Ayodhya, visit Kashi, visit Mirzapur, visit Chitrakoot, visit Mathura, Vrindavan. We have plenty of plans. All these places which used to be places of worship have become, now they are bubbling with the economic activities. They are bubbling with so many tourists coming from different parts of the world and the country. They are all having a very good experience and we keep on adding to their experiences. We would like every tourist to come, have his faith fully realized and go with a very happy feeling about our state. So maybe you will get more details from our friends in the tourism department. Mr. Sehgal, आपने बात की थी डिमांड एंड सप्लाई गैप के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में, खासतौर से जो हमारा मिडिल क्लास, एफोर्डेबल क्लास के बारे में। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे होटल अभी बन रहे हैं, बहुत सारे नए नए मठ भी बन रहे हैं अयोध्या में और मठों के साथ भी वहाँ भी अकोमोडेशन है। कई सारे राज्यों के स्टेट गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, उनमें भी अकोमोडेशन उपलब्ध है क्योंकि अयोध्या में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट, 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट जो है एक शहर अयोध्या में हो रहे। और आप देखे होंगे कि कैसे सड़कें बदल गई, बिजली की व्यवस्था बदल गई, पानी की व्यवस्था बदल गई। आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या पहला शहर होगा जहां पे जो कोर अयोध्या है, जो जितने सारे वार्ड हैं, वहां पे ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई के बारे में काम चल रहा है। आने वाले समय में, मैं कल ही इसको रिव्यू कर रहा था, मैं लगातार रिव्यू करता हूँ, कल ही रिव्यू कर रहा था, आने वाले समय में किसी भी टैप से आप पानी पी सकते हो। जब आप विदेशों में जाते हो आप कहते हो कि टॉयलेट से भी पानी पी सकते हो, अयोध्या में भी कहीं से भी पानी पी सकते हो और 24/7 जब भी आप टैप खोलेंगे पानी गिरेगा और पानी की इतनी अच्छी क्वालिटी को, आपको आरओ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उस पानी को पी सकते हो। इसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जो कि वहाँ के जगह को परिवर्तित करेंगे। Madam Janki, you are most welcome. In fact, I spoke to our Principal Secretary, Mukesh Mestram ji. Maybe you can talk to him. You can talk to Isha or you can talk to Prem Ranjan, जो यहाँ पे होंगे, आप उनसे बात करिए। We are engaging lot of bloggers. We are engaging lot of people from the social media. We would like to reach out to the people. We would like to showcase our Uttar Pradesh before the world. What we have to offer, what we are offering, and what we are adding to, how we are adding to a better experience in the state of Uttar Pradesh. Most welcome, Janki ji. Mr. Saluja, again, same thing, 2-3 star, isliye I am not going to repeat. Mr. Sankhya, you are fully satisfied
आपका एक सुझाव था कि जो है सलखन के बारे में, आपका सुझाव था साइनेजेस के बारे में। इनफैक्ट आई स्पोक टू प्रमुख सचिव साहब से, मैंने बात की आपसे बात सुनने के बाद। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एक अलग से व्यवस्था हमारा साइनेजेस इंप्रूव करने के बारे में, और हम आपकी बात को मैंने नोट किया कि जैसे सलखन के बारे में आपको जहाँ पहुँचना हो, आपकी जो हमारी, मैं तो वहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ, बता दूँ सोनभद्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ लॉन्ग बैक इन द ईयर 93-94। उन सारी चीज़ों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो चाहे वो वहाँ पे जो पुरानी रॉक पेंटिंग हो, और रॉक पेंटिंग को देखने के बारे में, सलखन को देखने के बारे में, और सारी फैसिलिटीज़ के बारे में, ये साइनेजेस के बारे में जरूर काम करेंगे। और वहाँ पे जो हमें आवश्यक टूरिस्ट फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, वो भी करेंगे। इनफैक्ट हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, मुझे बड़ी खुशी होती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसे स्थान जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसे प्रमुख मंदिर है, या बहुत सारे हमारे जो ऐसी राष्ट्रीय विभूतियों के जन्म स्थान है, या वहाँ पे टूरिस्ट का कोई हमारे स्वतंत्रता संग्राम के किसी सेनानी से जुड़ा हुआ स्थान हो, ऐसी कोई घटना से स्थान हो, ये सारे के सारे खोए हुए थे। आज पर्यटन विभाग वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पे पर्यटक सुविधाओं के लिए, वहाँ पे चाहे शौचालय हो, चाहे लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो, वो जो तमाम सारी सुविधाएं आज उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से पूरे प्रदेश भर में कर रही है। और ये बात मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब आप अयोध्या आए तो केवल अयोध्या नहीं बल्कि उसके आसपास बहुत सारी जगह हैं, और उन सारे जगहों पे इस प्रकार के डेवलपमेंट किए गए। उदाहरण के लिए कि अयोध्या के पास मखौड़ा धाम है, जहाँ पे भगवान राम को, जो भगवान राम की उत्पत्ति के पहले दशरथ जी ने पुत्रष्ट यज्ञ किया था। आप जाइए, मैं गया वहाँ पे मखौड़ा धाम में गया, और जाइए वहाँ पे देखिए कि कितनी अच्छी फैसिलिटी बन करके तैयार हो गई है, आप उसका भी दर्शन करिए। ऐसे ही आसपास के जितने सारे इलाके, बहुत सारे उत्तर प्रदेश सरकार, आप काशी जब जाते हैं तो काशी नहीं बल्कि काशी के आसपास वो जो उसके 14 कोस परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा, उस परिक्रमा के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसके ऊपर जो है पर्यटन विभाग के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। अगर आप नैमिषारण्य जाते हैं, जहाँ पे वेद भूमि, जो वेदों का पहला वाचन जो वहाँ पे किया गया, 88,000 ऋषियों ने वहाँ पे इस देववाणी को सुना, और सुन करके पूरे आर्यावर्त में, पूरे देश भर में उस बात को लेकर के गए। यहाँ पे मनु शतरूपा ने 23,000 साल तक तपस्या की, और तपस्या के बाद जो मानव संतति, मानव जीवन के बारे में वो सब तमाम जो आज हमारा जो हम जो देख रहे हैं, वो मनु शतरूपा से वहाँ से चल करके आया। वहाँ पे उसकी जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, 14 कोसी परिक्रमा होती है, 84 कोसी परिक्रमा होती है, वो सब जगह जहाँ जहाँ जो स्थान थे जो बिल्कुल अनछुए थे, जिनका यहाँ पे कोई विकास नहीं था, वो सारे जगहों के विकास के बारे में पर्यटन विभाग तेजी से काम कर रहा है। और अब उनको मैं तो कहता हूँ, बहुत सारी सर्किट आपने बनाई है, आपने रामायण की सर्किट बनाई है, आपने ब्रजभूमि की सर्किट बनाई है, आपने आध्यात्म की सर्किट बनाई है, आपने बुद्धिस्ट सर्किट बनाई है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी सारी महत्वपूर्ण स्थान तो उत्तर प्रदेश में। तो जैसे ये सब सर्किट बनाई है, इसी प्रकार से कोई एक स्थान के आसपास के जो इतना डेवलपमेंट हो गया उसका भी बनाएं कि लोग जाएं और जाके उसको भी अनुभव करें। इंतजार नहीं करें कि पंचकोसी परिक्रमा होगी तब जाएंगे, बल्कि कभी भी जाएं और जाकर उसको अनुभव करें। मिस्टर अग्रवाल, आपने संगम के बारे में बात की, मैं संगम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कविता जी ने भी इसी के बारे में बात की। ईव्स ने प्रमोशन के बारे में बात की नाउ, और प्रमोशन बजट हैज ग्रोन अप। मुकेश इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड नाउ विल बी डूइंग मोर प्रमोशन in our national market and in the international market as well. So Mr. Eve, you will find a team from tourism coming to Montreal to promote Uttar Pradesh. We'll have that. Somebody was offering us to take to Europe. You are most welcome. Our promotion budget has gone up from the year 2024-25, and we are going to do more promotion more aggressively because UP is changing. UP is making a big mark. My friend Mr. Rao from Guntur, he wanted to connect Telugu to Uttar Pradesh. Yes,
तेलुगुस आर अनदर एक कम्युनिटी जो कि काफ़ी टूर करते हैं। मैं तो कई जगह इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे साथ इंटरेक्ट करता हूँ। और आपके लिए तेलुगु में जो सूचना, जब इनफैक्ट अयोध्या में बहुत सारी तेलुगु में भी, तमिल में भी, कन्नड़ा में भी आपने देखा होगा सूचनाएं दी होंगी, लेकिन आपकी बहुत बढ़िया आइडिया है कि वहाँ पे हमारा हेल्पलाइन होगी, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो तुरंत हो सकता हो। ये भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। और आपका गूगल मैप पे जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में इसके ऊपर भी कुछ काम करेंगे। आपकी आइडिया को मैंने नोट किया है। ये मैं लोकल हमारे टूरिज्म के हमारे प्रमुख सचिव साहब तो नोट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मंडलायुक्त हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनको भी मैं इस बात को कहूँगा कि इसके ऊपर तेजी से काम करें। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू फॉर गिविंग दिस आइडिया। बालाजी ने बात की सिंगापुर, मिस्टर बालाजी फ्रॉम सिंगापुर, ही स्पोक अबाउट प्रमोशन अगेन। आई डोंट वांट टू reiterate. We will be reaching out to you. We'll be reaching out to you. We'll reaching out to the different markets wherever we find people having interest in Uttar Pradesh, and I think the world has the interest in Uttar Pradesh. In fact, जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था फरवरी 2023 में, उसके लिए हमारी टीमें 18 देशों में गई थी। मैं भी उसमें एक कनाडा और अमेरिका में गया था। मैं वेस्टर्न अमेरिका और कनाडा में, जो उसमें मैं मॉन्ट्रियल भी गया था मैं। मिस्टर ईफ, दिस वाज इन द मंथ ऑफ January 2023, and we found the kind of interest people have about our Uttar Pradesh. Plenty of interest. They have significant interest of different kinds. How UP has changed. They all know, because now the word is Vasudhaiva Kutumbakam. With the aid of technology, whatever is happening in any part of the world, people are realizing that they know it. So people have that appreciation, will definitely reach out to you. Mr. Kuldeep, about the homestay, I have already spoken. In fact, I have covered all the guests. Some of them spoke only to appreciate what is happening in Uttar Pradesh. I would like to thank them. उनको सब मेरा धन्यवाद है। आपने उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ अच्छी चीज़ देखी है, आप उसको रियलाइज़ किएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ पे तो सारा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं आई हुई है। हमारा ट्रैवल मार्ट हुआ, ये हमारा ट्रैवल मार्ट हुआ है 2024, इसमें थोड़े से लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं नेशनल लेवल के भी टूरिज्म मार्ट में मैं भाग लिया हूँ, काफ़ी थोड़े लोग हैं। मैं कहूँगा कि आप ब्लॉग लिख करके, आप जानकारी दे करके, जो आपका अनुभव हुआ उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं आपसे गलत चीज़ के लिए नहीं कहूँगा। आपने जैसा हमारे उत्तर प्रदेश को अनुभव किया, जैसा गोरखपुर को अनुभव किया, जैसा आपने और तमाम सारे शहरों के बारे में आपको जानकारी मिली, आप अपने इंडस्ट्री को इसको बात को बताइए। और मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने एक ट्रैवल मार्ट यहाँ पे गोरखपुर में कराया, एक ट्रैवल मार्ट साइबर वर्ल्ड में कराइए। यू अंडरस्टैंड साइबर वर्ल्ड का मतलब? टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन वी कैन रीच आउट टू एनीबडी एनीवेयर at any time. This is the word of technology. So we can have a travel mart in that cyber world, where we can connect to our friends from US, from Europe, from Australia, from Southeast Asia, from Latin America. Those who are interested, we can reach out to them and we can develop a plan. We can reach out to them over a period of a month or half, and then fix a day or two, and we can showcase what Uttar Pradesh has to offer. We can reach out to our friends across the country. Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Assam, everywhere, Manipur, Sikkim, we can reach out to all our friends. Those who can come, they come physically. But those who cannot come, they can join digitally. And we can showcase them what we have to offer, so that they know about it, they understand about it. Unless and until you reach out to the people, they are not going to come on their own. They need information. They need confidence. If they know that if they are coming to Uttar Pradesh, they are completely safe, secure, Uttar Pradesh will take care of you. If they are coming to Uttar Pradesh will make sure that you get with the
not happy but jubilant. You come out with the best experience. You say that I had the best experience in this itinerary where Uttar Pradesh was one of your destinations. That's what Uttar Pradesh is working on. So maybe sometime in future, our tourism department can organize a mixed mode travel mart where we have people who are coming physically and large community who are joining digitally, and they can also, there could be interaction, both ways interaction. This is technology can make it possible. तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश is growing, Uttar Pradesh is changing, Uttar Pradesh is transforming and transforming to the new future. A state which has got huge opportunities in all sectors and especially in the tourism. We have to add to the footfalls. Domestic, we have reached out to nearly 48 crores. But international, we have to go multiple times, many times. There is a scope. We have to make sure that people add Lucknow as their destination. They add Gorakhpur as their destination. Ayodhya as their destination. Kashi and Agra are the most popular. Even Noida and Greater Noida as a destination. If they add this, the numbers are going to grow many times. So, आप सारे लोग हमारे प्रदेश में आए हैं, हमारे प्रदेश की आतिथ्य को आपने स्वीकार किया। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस आतिथ्य के स्वीकार करने के बाद इसको अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि लोग आए। हम चाहते हैं कि हर कोई अनुभव करे, अच्छी चीज़ों को अनुभव करे और उस अनुभव को अपने साथ लेके जाए। वो लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है, चाहे भगवान राम का, प्रभु श्री राम का दर्शन हो, चाहे भगवान शिव का दर्शन हो, या कोई भी। और जंगल में अगर आप चीता देखने हैं तो चीता देखें, अगर आप बाघ देखना चाहते हैं तो बाघ देखें। आप जो भी करना चाहें सो करें, बट एक अच्छा अनुभव लेकर के अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। मानो एक हम सब बहुत सारे अनुभवों के साथ जीते हैं, उसमें एक नया अनुभव उत्तर प्रदेश से लेकर के जाएं। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आप सबका दोबारा एक बार हमारे प्रदेश में आने के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।